पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि वह पति की तो है ही। ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। वह तो परमात्मा का ही है, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है, तब उसे नित्य योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग अपने लिए होगा, नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विश्ववते प्रोक्तवान, इन पदों से परमार्थ पथ के पथिकों को मानो ये लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी संयम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही परमार्थ पथ के पथिक साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे, वैसे ही प्रकट हुए। संध्या के मंत्रों में ये मंत्र आता है, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयेत। उन सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया था। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु है और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से सदा से हैं, उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उनके समाधान देते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजा को उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है। महाभारत में सूर्य के प्रति कहा गया है, तवम भानो सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा है। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार प्रेरक है। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान भी आप ही है। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय है। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार है और आप ही मुमुक्षुओं की गति है। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ये लोक प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है।
इस तरह से महाभारत में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन हुआ है। वास्तव में भगवान सूर्य प्रातः काल में उदय होते समय ब्रह्मा है, मध्याह्न में वो विष्णु है और अस्त होते समय शिव है। सृष्टि के सर्जक है, सृष्टि के पालक है और सृष्टि के दोषों के संहारक है। जो कुछ दूषित होता है उसका वो शमन करते हैं और जिन्हें ओज प्रदान करना है, जीवन देना है, पालन करते हैं, रचना भी करते हैं। सूर्य को इसलिए सूर्य ही सृष्टि के आदि मूल में है। तो कर्मयोग का उपदेश सूर्य को देने का मतलब यह है कि सारी सृष्टि को ही कर्मयोग की प्रेरणा देना। सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग एकदम सुलभ हो जाए, यही लक्ष्य है। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र है, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनसे उनके उदित होने पर समस्त प्राणी जागृत होते हैं, अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है, सूर्य आत्मा। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वो संपूर्ण प्राणियों को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना, ये जगत नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश देने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फल स्वरूप संसार का महान उपकार हुआ और हो रहा है, होता ही रहेगा। कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते हैं और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्म प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्म प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर ये बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ ही थे। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानव संपूर्ण प्रवृत्ति मार्गी सदग्रस्तों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते। कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए भगवान मानो ये बताते कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है ही है, पर सन्यास आदि अन्य आश्रम वालों के भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है।
जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से, उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है। जैसे मिठाई खाने से आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। हमने सुना था कि स्वामी शरणानंद जी महाराज को रबड़ी बहुत प्रिय थी, तो रबड़ी खाते थे। उनके मुख से बताई हुई बात सुनने में आई कि जब वो छोटे थे तो पिताजी ने या मामा जी ने किसी ने उनको पैसे भेंट दिए, बच्चों को पैसे भेंट देते ही हैं, तो वो बहुत कम पैसों में कहीं से रबड़ी आ जाती थी। तो उन्होंने वो बताया कि बहुत सारी वो रबड़ी लाई और आंगन के बीच में पाने बैठ गए। पाते 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 अब रबड़ी बच गई और पा नहीं सकते, रबड़ी बची हुई पड़ी, पा सकते नहीं। उसके बाद में बोले इतनी अरुचि हुई कि फिर वो हम उसको लेते ही नहीं थे। तो अरुचि तो प्रत्येक व्यक्ति को विषय भोग से होती ही है, पर वह उस अरुचि को महत्व नहीं देता है। वो भूल ये करता है कि वो उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वो अरुचि को ही तृप्ति मान लेता है। अरे अब तो तृप्त हो गए, तृप्त नहीं हुए, अब अरुचि हो रही है, वो अरुचि को तृप्ति कहते हैं। अगर अरुचि को अरुचि मान ले स्थायी, तो फिर उसे दूसरी बार उसमें उस भोग में प्रवृत्ति नहीं होगी। वास्तव में वो अरुचि है, तृप्ति नहीं है। अरुचि में थकावट, भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उस सत स्वरूप परमात्मा की ओर चलने में कभी अरुचि होती नहीं, पर रुचि बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत्य स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म, करण और उपकरण, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले। फिर उनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से संबंध विच्छेद करना है। इससे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा। ये तीन मंत्र है। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपना कुछ नहीं है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए कुछ नहीं करना, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस मंत्र को अपनाने से कर्मयोग संपादित होता है। अपने कहलाने वाले कर्म, करण, उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगा देना है। कर्म करते हुए भी कर्म योगी की कर्म में कामना, ममता, आसक्ति नहीं होती, उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है।
उस कर्म की बार बार याद आती है, उस कर्म से संबंध बना रहता है, परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं होता है। उस कर्म की पुण्य याद भी नहीं आती, वो पूरा हो गया, उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्म से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमता पूर्वक मान सकता है जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है, एक दूसरे की सहायता से सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना चल नहीं सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुख पूर्वक कर सकें, जिसे अवश्य करना चाहिए, जो करने योग्य हैं, जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि होती है। जो नहीं कर सकते हैं उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर भी नहीं है, और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं अपने आप आती हैं। एक होती है निर्विकल्प अवस्था, कुछ न करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।